फिजिक्स, जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेसिस्टेंस और उस पर सवाल भी बनाए थे। आज हम लोग देखेंगे सेल का कम्बिनेशन। जैसे आप रेसिस्टर्स का कम्बिनेशन देखे हैं सीरीज और पैरेलल में, वैसे ही सेल का भी कम्बिनेशन होता है सीरीज और पैरेलल में। इस चीज़ को देखेंगे। पहले हम लोग ऐसे सेल को जोड़ेंगे जिसका ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस डिफरेंट हो। उसके बाद आइडेंटिकल ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस वाले सेल का कैसे एक्सप्रेशन सीरीज और पैरेलल में होगा, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है उस पर सवाल भी बनाएंगे। देखिए, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कम्बिनेशन ऑफ सेल दो तरह का, एक हो जाएगा पहला इन सीरीज, दूसरा हो जाएगा इन पैरेलल। तो पहले हम लोग इन सीरीज में ही देखेंगे। इन सीरीज कैसे जोड़ते हैं सेल को। अगर उस सेल का ईएमएफ जो है डिफरेंट हो और इंटरनल रेजिस्टेंस भी, अर्थात व्हेन, इसका पहला केस हो गया सीरीज का, व्हेन सेल्स आर ऑफ डिफरेंट EMFs and internal resistance से, जब डिफरेंट EMF हो और इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिफरेंट हो तो सेल को सीरीज में कैसे जोड़ते हैं। जैसे मान लो हम दो सेल लेते हैं, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल से, और फिर ऐसे पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स हो गया। देखिए, ये पॉजिटिव और निगेटिव हो गया, पॉजिटिव निगेटिव हो गया। एक सेल, फर्स्ट सेल का निगेटिव जो है सेकेंड सेल के पॉजिटिव से जुड़ते हैं। ऐसे ही क्रम बढ़ते जाता है, जुड़ते जाता है पॉजिटिव निगेटिव, तो वह सेल्स जो है सीरीज में कहलाता है। ठीक है। तो इसका मान लो ईएमएफ E1 मानते हैं, इसका ईएमएफ E2 मानते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 मान लेते हैं। यह पॉइंट ए और बी देते हैं। ठीक है, यह कनेक्टेड है सीरीज में। अब देखेंगे कि सेल का, एक सेल का निगेटिव टर्मिनल है दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। दैट सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है। अब देखिए, अगर मान लो यह सेल्स का कम्बिनेशन जो है सीरीज कम्बिनेशन टू सेल का, यह करंट जो प्रोवाइड करता है वह मान लो I है। ऐसे करंट जाएगा, कनेक्टेड रहेगा तो ऐसे यह जाएगा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो टर्मिनल पोटेंशियल, जैसे कि आपको मैंने बताया था, जब सेल से करंट ऐसे जाएगा तो आगे बताएंगे भी कि आपको पाथ का कैसे किरचॉफ्स लॉ में लेते हैं। तो ऐसे पाथ है तो करंट इसके जस्ट अपोजिट आ रहा है, पाथ, यह पाथ है, तो इसका मतलब है पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, या टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं, यह बराबर होता है ईएमएफ ऑफ सेल माइनस पोटेंशियल ड्रॉप across its internal resistance, across its internal
रेसिस्टेंस। तो इसका मतलब V बराबर, आपने फार्मूला पढ़ा है इसके पहले, I और टर्मिनल वोल्टेज बराबर होता है आई ई माइनस आई इंटू आर। आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस across its internal resistance, या फर्स्ट इंटरनल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल लिख देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, अक्रॉस द फर्स्ट सेल। तो V1 बराबर क्या लिखेंगे इस फार्मूला के अनुसार? E1 माइनस आई R1। यहाँ E1 क्या है और R1 क्या है आप लिख सकते हो, वेयर E1 इज द EMF ऑफ द फर्स्ट सेल, R1 इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेल। ठीक है, अब देखिए आपने लिख दिया V1 इक्वल टू E1 माइनस आई R1। अब उसी प्रकार हम लिखेंगे सिमिलरली टर्मिनल पोटेंशियल पोटेंशियल ड्रॉप, टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप across the second cell, across the second cell। वह फिर क्या होगा, V2 सिमिलरली E2 माइनस आई R2, वेयर E2 इज द EMF of the second cell। ठीक है, R2 is the internal resistance of the second cell। ठीक है, तो अब देखो, अगर मान लो इफ V be the potential difference between the points A and B। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2। अब दोनों का मान रखेंगे, V1 का मान कितना है, E1 माइनस आई R1 प्लस E2 माइनस आई R2। अब देखो, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E1 प्लस E2 माइनस आई कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2। तो ये क्या है, यहाँ अगर मान लो E इफेक्टिव या इक्विवेलेंट EMF है, R इज द इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन है, अर्थात इसी फिगर को हम लोग इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होगा,
यहाँ देखो फिगर ऐसे भी इक्विवेलेंट में करोगे तो यह हो गया ए पॉइंट, एक सेल हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेल जिसको कहेंगे। यहाँ बी हो गया, यहाँ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं, इक्विवेलेंट ईएमएफ ई मानते हैं, और यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ये आर की मानते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि ई इफ ई इज द या ई इज द इफेक्टिव EMF and are the effective internal resistance of series combination of two cells। ठीक है ना। देन V बराबर क्या होगा, इससे हम लोग लिख देंगे V बराबर E माइनस आई आर। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लो, इसको समीकरण 1 मान लो। अब देखिए इस दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करते हैं तो क्या आता है, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, जब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा यह देखना है। देखिए यह E बराबर क्या आएगा, E1 प्लस E2, और यही हो गया इक्विवेलेंट EMF E1 प्लस E2। जब इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, R इक्विवेलेंट आ गया R1 प्लस R2। ठीक है, अब देखिए तो करंट जब इससे फ्लो करता है, मान लो जो करंट वह I है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, अर्थात इफ series combination of the two cells provides the current I through an external resistance कैपिटल R। देन I बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, I बराबर होता है E बाई आर, तो टोटल रेजिस्टेंस से R प्लस R, वेयर R इज क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, आपको I का मान हम लोग निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट हो गया, R का वैल्यू यहाँ स्मॉल r का वैल्यू R1 प्लस R2 रख सकते हो, इस तरह मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, करंट का मान भी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान भी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अगर मान लो यह सेल जो जुटा है, हम अभी बताए हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स पोल्स ऑफ द सेल जुटा है। ये ऐसी स्थिति हो जाए कि सेल जो है का नेगेटिव टर्मिनल जो है नेगेटिव से जुट जाए, तो क्या करेगा, उस केस में वो अपोज करेगा each other। अगर नेगेटिव पोल ऑफ द टू सेल्स कनेक्टेड टुगेदर, अगर मान लो नेगेटिव पोल्स दो
सेल के एक साथ जुड़ जाए तो ये क्या करेगा, सेल्स ये अपोजेस करेगा एक दूसरे को, और जब अपोज करेगा तो उसको कैसे ऑब्टेन करोगे। जैसे मान लो नोट में लिख देते हैं, इन केस या व्हेन नेगेटिव poles of two cells